हैंगओवर। रात बहुत हो चुकी थी और अब वो लड़के भी मिष्टी को इस सुनसान रास्ते में छोड़कर चले गए थे। अक्षय को उसका एड्रेस नहीं मालूम था और अब इस तरह रोड के एक कोने में मिष्टी को इस तरह छोड़कर भी अक्षय नहीं जा सकते थे। अक्षय मिष्टी के पास गए और उसे उठाने की कोशिश की, पर वो नशे में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसे बात करना अब नामुमकिन ही था। अक्षय ने एक दो बार और आवाज लगाते हुए मिष्टी को उठाया, पर मिष्टी का जवाब अभी भी उसके हाथ की उंगलियां ही दे रही थी, वो मिडिल फिंगर जो अभी भी अक्षय को दिखा रही थी। उसे देखकर और मिष्टी के भोले चेहरे को देखकर, उसकी हरकतें देखकर अक्षय के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी। मिष्टी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अक्षय ने अपने आप को संभाला और मिष्टी को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार से अपने साथ ले गए। पूरी रात नशे में डूबी मिष्टी की आंखें सामने खिड़की से आ रही रोशनी की वजह से खुलने लगी। वो जाग गई थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात का नशा अभी भी उसकी आंखों में था। वो अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए बैठ गई और अपने आसपास के माहौल को देखने लगी। ये उसका घर नहीं था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहां है और किसके घर में है, और उसकी हालत अभी ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो ये सब समझ जाए। और तभी मिष्टी के आगे एक हाथ सामने आया। उस हाथ में एक कांच का गिलास था। मिष्टी ने उस गिलास से होते हुए उस चेहरे की ओर देखा। उसके सामने अक्षय थे और उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। अक्षय ने कहा, गुड मॉर्निंग, ये लो। मिष्टी अभी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर उसने अक्षय के हाथों में देखा तो एक छोटी सी सफेद टैबलेट और उस कांच के गिलास में नींबू पानी था। मिष्टी उन्हें देख रही थी। अक्षय ने मिष्टी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, इसे पी लो, तुम्हारा हैंगओवर चला जाएगा। मिष्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने उस टैबलेट और पानी को लिया और उसे पी लिया। मिष्टी के शरीर में पानी जाते ही उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। फिर अक्षय ने बोला, जब मैं तुम्हारी एज में था ना, तब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और सुबह सुबह नींबू पानी से हैंगओवर गायब हो जाता है। मिष्टी ने कहा, मैं कहां हूं? ओ सॉरी मिष्टी, कल रात जो हुआ तुम्हें याद नहीं होगा, पर तुम्हें कल बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस तो मालूम नहीं था। मिष्टी ने कहा, बाथरूम। अक्षय ने कहा, हाँ सॉरी, मुझे सूसू जाना है। ओ आई एम सॉरी, प्लीज दिस वे। मिष्टी सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद मिष्टी बाहर आई। वो बिल्कुल रेडी थी और बाहर अक्षय भी अब बाहर जाने के लिए रेडी थे। मिष्टी थोड़ा घबराते हुए बाहर आई। अक्षय ने मिष्टी को देखा और कहा, क्या अब तुम ठीक हो? मिष्टी ने धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। ओके, गुड, आओ हम चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। मिष्टी इतना कहकर अक्षय के साथ बाहर चली गई। अक्षय कार चला रहे थे। मिष्टी रात के हैंगओवर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसे अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। अक्षय चुपचाप कार चला रहे थे और मिष्टी का सारा ध्यान कार से बाहर की ओर था। मिष्टी को काफी देर तक यूं ही चुपचाप देखकर अक्षय ने कहा, क्या तुम ठीक हो? मिष्टी ने अक्षय की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ। अक्षय फिर से चुपचाप कार चलाने लगे। मिष्टी इस वक्त बिना कुछ कहे अब अक्षय को देखने लगी और कुछ देर बाद मिष्टी ने कहा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। तुम कल रात क्लब में मुझसे मिलने आए थे ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि हाँ, तुम मुझसे मिलने ही आए थे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मेरे सवाल पर सवाल मत करो। वो वैसे भी तुम्हें देखकर कल रात में अच्छी तरह समझ गई थी कि तुम वहां मुझसे मिलने नहीं बल्कि मुझे देखने आए थे, जैसे कि मैं किस तरह की लड़की हूं, मेरा लाइफस्टाइल क्या है। इस बात पर अक्षय हंसने लगते हैं। मिष्टी ने कहा, तुम्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है ना? पहले ऐसा नहीं था, पर अब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है मिष्टी। नहीं, तुम्हें नहीं है। तुम मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। ओके मिष्टी, तुम्हें ऐसा लगता है तो बताओ, कार्तिक जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। इस बात को सुनकर मिष्टी थोड़ी चुपचाप हो गई। अक्षय ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता? या तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड हैं या थे कि तुम्हें उन सब के बारे में अच्छे से नहीं पता? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे कैरेक्टर पर फिंगर पॉइंट कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी लाइफ है,
इसमें मैं जो चाहे वो करूं, तुम इन सब के बारे में बोलने वाले कोई नहीं होते। और हाँ, ये सच है कि मुझे कार्तिक के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने याद करने की कोशिश की पर मुझे याद नहीं आ रहा। पर मैं इतना जानती हूँ कि कार्तिक मेरा बॉयफ्रेंड था जिसका मर्डर हो चुका है। ओके मिष्टी, ओके, तुम सही कह रही हो, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पिछले दिनों में जितने भी मर्डर हुए हैं वो एक ही आदमी ने किए हैं? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता ये सब कौन और क्यों कर रहा है, पर मैं इतना जानती हूँ कि ये सब जो हो रहा है ना, वो सब कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मरे हैं उन सभी लोगों से मैं मिली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो इन सब के बाद और भी जान लेने वाला है। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर हंसी आ गई, जिसे देखकर मिष्टी ने कहा, मैंने सही कहा था, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। नहीं मिष्टी, ऐसा नहीं है, पर क्या मैं तुमसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? अगर तुम इसका सही जवाब दो तो। मिष्टी के चेहरे पर हल्का सा तनाव था। मिष्टी ने फिर भी अपने सिर को हिलाकर हाँ की ओर इशारा किया। अक्षय ने कहा, देखो तुम मुझे गलत मत समझना, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ड्रग्स कब से ले रही हो? इस बात को सुनकर मिष्टी काफी नाराज हो गई और वो कुछ देर तक अक्षय को देखती रही और फिर उसने कहा, स्टॉप दिस कार। अक्षय ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा कार रोको। और अक्षय ने कार रोड के साइड पर रोक दी और मिष्टी कार से उतरने लगी। अक्षय ने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मिष्टी कार से बाहर निकली और इस बार फिर उसने अपने मिडिल फिंगर को अक्षय को दिखाया और वहां से चली गई। आगे खड़े एक ऑटो में बैठकर वो वहां से जाने लगी। अक्षय मिष्टी के इस गुस्से और दिखाई गई फिंगर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिष्टी का एटीट्यूड देखकर अक्षय को अच्छा लगा। मिष्टी वहां से उस ऑटो में बैठकर चली गई और अब अक्षय भी अपने चेहरे पर इस स्माइल को लेकर वापस चला आता है जहां पर राड़ी उनका इंतजार कर रहा था। राड़ी कार को आते देखकर खड़ा हो जाता है। अक्षय बाहर आए और कहा, राड़ी तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्यों, क्या है, कुछ मिला है तुम्हें? नहीं सर, अभी तो नहीं, पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपसे कमिश्नर सर मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है, आओ हम चलते हैं। वो दोनों वहां से सीधा कमिश्नर के ऑफिस पहुंचते हैं। मे आई कम इन सर? ओह अक्षय, प्लीज कम कम, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। इतना कहकर अक्षय सामने चेयर पर बैठ जाता है। अक्षय ने कहा, सर आपने मुझे बुलाया? हाँ अक्षय, मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया कि मात्रे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। वैसे ये तुम्हारा काम है, पर फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ खास नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुड। देखो अक्षय, मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे लगता है कि तुम इस केस को लेकर सीरियस नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं समझा रहा, पर तुम नए हो, ये तुम्हारा पहला केस है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुम सिर्फ इस केस पर ही ध्यान दो। तुम्हें इसी केस के लिए भेजा है, तुम बाहर के केस में इंटरफियर नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अक्षय कमिश्नर सर की बात सुनकर इतनी बात तो समझ गया था कि उन्हें पता चल गया है कि दूसरे मर्डर केस की भी पूछताछ चल रही है। अक्षय ने कहा, जी सर, एंड सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ओके अक्षय, और तुम जा सकते हो, और प्लीज इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अक्षय इतना कहकर बाहर आ जाता है। रानी ने बाहर पूछा, क्या हुआ सर? कुछ नहीं रानी, चलो यहाँ से। अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? रानी तुम मात्रे के छोटे भाई को बुला कर लाओ। ओके सर। और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। अक्षय अपने ऑफिस में बैठे थे। कुछ देर बाद मात्रे का छोटा भाई जो कि पुलिस में ही था, वो ऑफिस के अंदर आया। उसने कहा, मे आई कम इन सर? अक्षय ने उसे देखा और कहा, हाँ तुम कौन? सर मैं विश्वेश मात्रे, आपने मुझे बुलाया था। ओह हाँ सॉरी, आओ यहाँ बैठो। विश्वेश वहां बैठता है। अक्षय ने कहा, देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर मैं तुमसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपने बड़े भाई की मौत के किसी भी कारण को जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई है जो ऐसा कर सकता था? वो चाहे जो भी हो, तुम्हारे परिवार में से या पुलिस स्टेशन से या कोई भी चोर, अंडरवर्ल्ड या लोकल माफिया। सर ऐसा हो सकता है, पर मुझे इन सभी में ऐसा करने में से कोई नजर नहीं आता जिसके बाहू से इतनी गहरी दुश्मनी हो कि वो उन्हें इतनी बुरी मौत मार सकता है। मेरे भाई एक भले इंसान के साथ साथ एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। उन्होंने हमेशा से ही अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ की थी। ठीक है,
तुम्हें कुछ कहना है या तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है या कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। ठीक है सर, क्या अब मैं जा सकता हूँ? तुम जाओ। अक्षय के सामने एक केस था, पर उससे जुड़ा एक भी सबूत या सुराग उनके पास नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस केस को किस तरह से देखा जाए और किस तरह से सॉल्व किया जाए। अक्षय अपने घर वापस आ गए और अब वो कमिश्नर सर के कहने से सिर्फ इसी केस पर काम करते रहे। अगस्त पूरा खत्म हो गया और अब अगस्त के बाद सितंबर भी खत्म हो गया। अक्षय को यहाँ आए 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, पर इस केस में कोई भी सुधार नहीं था। नहीं कुछ ऐसा मिला जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जाए। अक्षय काफी परेशान थे। इस बीच न तो मिष्टी से मिले और न ही मिष्टी ने दोबारा अक्षय को परेशान किया। अभी ये केस भी सॉल्व नहीं हो रहा था और न ही ये केस आगे बढ़ रहा था। यहां आना अक्षय के लिए पूरी तरह बेकार रहा। अक्षय इस वक्त तक काफी परेशान हो गए थे। अक्षय अपने गेस्ट हाउस की बालकनी में खड़े थे। रात हो चुकी थी। उनके एक हाथ में शराब का गिलास था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। इन 2 महीनों में अक्षय के चेहरे पर दाढ़ी आ गई। वो इस केस में अब इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो काफी परेशान थे। उन्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार मर्डर पॉइंट पर गए, मात्रे केस में जुड़े हर शख्स को वेरीफाई किया, हर उस छोटी से छोटी वजह को खखोल कर देखा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक भी ऐसी वजह नहीं मिली जिससे कातिल तक पहुंच सके। रात के करीब 10 बज रहे थे और तभी अक्षय के मोबाइल पर एक कॉल आया। अक्षय ने उस कॉल को उठाया और कहा, हेलो। सामने से एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज एक लड़की की थी। उसकी आवाज सुनते ही अक्षय को लगा कि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। अक्षय ने हैरान होते हुए कहा, मिष्टी। सामने मिष्टी ही थी। मिष्टी ने कहा, टीवी ऑन करो। और न्यूज चैनल देखो। मिष्टी की बात सुनकर अक्षय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, देखो मिष्टी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है। अरे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मिष्टी, इस वक्त मुझे टीवी नहीं देखना, प्लीज जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, अभी न्यूज लगाओ। मिष्टी की बात सुनकर अब अक्षय ने टीवी ऑन करना ही बेहतर समझा। उन्होंने टीवी ऑन किया। मिष्टी ने कहा, क्या तुमने देखा? हाँ। कौन है ये आदमी? ये आदमी एक ऑटो ड्राइवर है और इस आदमी से मैं उस दिन मिली थी, मुझे अच्छे से याद है। सामने टीवी पर एक ऑटो ड्राइवर की बॉडी को दिखाया जा रहा था, जिसकी बॉडी उसी के ऑटो में पड़ी थी। उसका मर्डर हुआ था। मिष्टी, ये कौन है? तुम जानती हो? और किस दिन तुम इससे मिली थी? कहां मिली थी? तुम्हें ये सब कैसे पता है? अक्षय देखो, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी बातों पर अब भी विश्वास नहीं है ना? देखो मिष्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस प्लीज तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने ड्रग्स ली है? देखो अक्षय, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। प्लीज हेल्प मी, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अक्षय कुछ कह पाते इससे पहले ही कॉल कट गया। अक्षय फोन पर हेलो हेलो करते ही रह गए। मिष्टी की बात पर अक्षय को कोई भरोसा नहीं था। सामने चल रही न्यूज एक ऑटो ड्राइवर की थी, जिसके पेट में चाकू लगा था। मिष्टी के हिसाब से ये सभी मर्डर एक ही आदमी ने किए थे, पर मात्रे के मर्डर और इस आदमी के मर्डर में बहुत बड़ा फर्क था। सामने चल रही न्यूज अब अक्षय को परेशान कर रही थी और साथ ही अब मिष्टी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं।